हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माई डेस्टिनी का पार्ट 11 शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को लास्ट पार्ट कैसा लगा? मुझे बहुत कम कमेंट आए हैं गाइस। प्लीज़ आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? कमेंट कर दिया करो ना। ओके, अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे बहुत प्यार से। तभी उनके रूम में, वांग जी के रूम में लैंसी चैन एंड जियांग चैंग आ जाती हैं और वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते थे कि क्या हुआ है कल तुम दोनों के बीच में, या फिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है ऐसा जो वीइंग रो रहा था। इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और वांग जी और वीइंग ये दोनों जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ लैंसी चैन और जियांग चैंग को बता देते हैं। तब वांग जी अपने भाई लैंसी चैन एंड जियांग चैंग और वीइंग इनसे कहता है कि प्लीज़ इस बात को अंकल क्रेन और फादर लैन हुआ इनके पास नहीं जानी चाहिए। ये बात इनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हो रहा है हमारे साथ। तब ये सब एग्री हो जाते हैं कि हाँ, इस बात का पता नहीं चलेगा। तभी जियांग चैंग कहता है कि ये बात सजे को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाएंगी। तब वीइंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और वांग जी कहता है कि मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। वांग जी जब ऐसे कहता है तो वीइंग और जियांग चैंग ये दोनों देखने लगते हैं वांग जी की साइड की क्या हुआ, क्या बताना है, क्या बताना चाहते हो तुम। तभी वांग जी कहता है कि मेरे पास एक फुटेज आई है, मतलब मुझे पता चला है, मैं काफ़ी टाइम से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मदर का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई। वो सुसाइड कर लें या फिर उनकी कार का ब्रेक ऐसे ही फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तब मुझे पता चला है कि तुम्हारी सजे मिस जियान यानली, उनको वो लोग घर में लॉक करके रखते हैं। एक्चुअली उसका हस्बैंड जिन जीशन उसको लॉक करके रखता है। वो आपकी सिस्टर को, तुम दोनों की सिस्टर को किसी से भी मिलने नहीं देता है। वो किसी से भी मिलती नहीं है सिवाय तुम लोगों के। वो उसकी फैमिली में जिन गौंसा, जिन गुनगायो, इन सभी से सिर्फ और सिर्फ मैरिज के टाइम पर ही मिली थी। उसके बाद से उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है। वीइंग और जियांग चैंग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो हमारी सजे हमें ज़रूर बताती, बिकॉज जियान यानली ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया है कि जिन जीसन उसे कैसे रखता है, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं बताया है। वो बहुत कम मिलता है जियान यानली से। जो सर्वेंट है वो सारा खाना पीना एक मशीन के थ्रू रूम में जाता है, उसमें से सिर्फ खाना ही जा सकता है या फिर पानी की एक बोतल जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जा सकता है उस मशीन के थ्रू। और वो सारा जितना भी ज़रूरत का जो भी सामान होता है जिन जिसन खुद लेकर जाता है जियान यानली के लिए। खाना भी लेकर जाता है वो अगर घर में होता है, अगर अदरवाइज़ वो बाहर होता है तो उस मशीन के थ्रू ही वहाँ पर खाना जाता है। और खाना देने से पहले उस प्लेट में से उस मेट को चेक करना होता है, वो खाना खाकर देखना होता है कि कहीं उसमें जहर वगैरह कुछ है तो नहीं। इस सिचुएशन को जियान यानली नहीं समझ पाई थी। पिछले 3 साल से वो ऐसे रह रही हैं और जब वो अपने सिबलिंग्स से मिलने आती हैं जियांग चैंग और वीइंग से, तो वो कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। बस उनको जिन जीसन से कहना होता है और जिन जीसन कभी भी मना नहीं करता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि जल्दी वापस आ जाना, वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। अब हमें वीइंग और वांग जी के पास का सीन दिखाया जाता है। वीइंग और वांग जी, जब वांग जी ऐसे कहता है तो जियांग चैंग और वीइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारी सजे हमें ज़रूर बताती, वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाती हैं। तब वांग जी कहता है कि प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत करो इतना ज़्यादा। मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपनी सजे को लेकर, लेकिन ऐसा ही हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह मुझे पता करनी है और मैं पता करना चाहता हूँ। मैं पता कर लूँगा, लेकिन तुम दोनों प्लीज़, तुम दोनों हमारी फैमिली से अब जुड़े हुए हो, हम लोगों से जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, जहाँ भी जाओ अपना ख्याल रखना। और मैं तुम दोनों के लिए बॉडीगार्ड हायर कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे ब्रदर और मेरे पास बॉडीगार्ड हैं,
वो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे ही अब तुम दोनों के पास भी होंगे। तब वीयिंग और जियांग चेंग दोनों ही मना करती थी कि नहीं, हमें बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी कहता है कि नहीं, आप लोगों को ज़रूरत है और मैं ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हायर कर चुका हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बॉडीगार्ड्स जब आते हैं, एंट्री लेते हैं, वो इतने हैंडसम थे वो बॉडीगार्ड। वीयिंग बस उनको देखता ही रह जाता है कि क्या ये कितने सुंदर है, लेकिन मेरे गागा के सामने कुछ भी नहीं है ये। और वो तुरंत वांग जी की साइड देखता है। वांग जी वीयिंग को ऐसे देख के ना थोड़ा सा जल गया था कि क्या इसको ये सुंदर लग रहे हैं, इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो समझ गया था वीयिंग के एक्सप्रेशन से। और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो बॉडीगार्ड्स अपनी ड्यूटी पर तैयार थे वो ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तभी वीयिंग और जियांग चेंग मना कर देते हैं एक साथ कि नहीं, ऐसे तो वो लोग हम पर और ज़्यादा टारगेट करेंगे हम दोनों को, हम ऐसे नहीं, हम मेरे पास एक प्लान है। जियांग चेंग कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं उसी प्लान को ना यूज करना चाहूँगा, लेकिन बॉडीगार्ड नहीं। प्लीज़ वांग जी, हमें बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेंसी चेन, आप समझाओ ना, आप ऐसे ही चुप क्यों खड़े हो। तब लेंसी चेन जियांग चेंग के फेस पर हाथ रखते हैं, उसके चीक्स पर, और कहते हैं चेंग प्लीज़ बॉडीगार्ड्स को अपनी ड्यूटी करने दो, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। तुम्हें पता है ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कल वीयिंग को, वीयिंग कितना रोया है, उसको सोचो कितना डर लग गया होगा उस टाइम। अब हमें कुछ दिन स्किप होके सीन दिखाया जाता है, कुछ दिन स्किप होके हमें दिखाया जाता है जियांग चेंग जहाँ भी जाता है वो बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और जियांग चेंग इन कुछ दिनों में, समथिंग एक हफ्ते में बिल्कुल परेशान हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो नहीं चाहता है कि ऐसे कोई भी उसके पीछे पीछे जाए। वो जहाँ भी जाता है, वो लेंसी चेन से भी मिलने जाता है तो वो बॉडीगार्ड उसको अकेले नहीं छोड़ता है। उन लोगों का ना किस भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इस बॉडीगार्ड की वजह से। और वांग जी को तो वीयिंग के साथ फुल टू टाइम मिलता है। वो ऑफिस में उस बॉडीगार्ड से रूम के बाहर रहने ही कहता है, उसके ऑफिस से वो बाहर रहता है, उसके केबिन से, एंड अंदर केबिन में वांग जी का जब भी मन करता है ना वीयिंग को हक करने का, किस करने का, उसके साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका वांग जी नहीं छोड़ता है। एंड वीयिंग वो बहुत ज़्यादा शाई फील करता है ऑफिस के अंदर। अब आज हमें इवनिंग में शाम का टाइम दिखाया जाता है। वीयिंग के पास एक कॉल आती है। उसके ऑफिस से निकलने से ठीक 1-1.5 घंटे पहले उसके पास कॉल आई थी। वांग जी उस टाइम ऑफिस में नहीं था, वो एक मीटिंग में गया हुआ था। वो जैसे ही उस मीटिंग से आता है तो वो देखता है कि वीयिंग बहुत ज़्यादा, उसके फेस पर ना बहुत ही एक वरीड एक्सप्रेशंस है। और वो ये चीज़ देख के ना थोड़ा सा वरीड हो जाता है। वो वीयिंग के पास जाता है और कहता है वीयिंग क्या हुआ। तब वीयिंग कहता है कुछ नहीं काका। वो बस तभी वांग जी की नज़र पड़ती है कि वीयिंग के हाथ में चोट लग गई है और ब्लड निकल रहा है। वांग जी को लगता है कि इसी वजह से वीयिंग का फेस ऐसे उदास है, सैड है, बट बात कुछ और थी और वो बात हमें यहाँ पर नहीं दिखाई गई है गाइस। वांग जी उस चोट का ट्रीटमेंट करने के लिए वीयिंग को उसकी जगह पे से खड़ा करता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मेरी चेयर पे बैठो। वो अपनी चेयर पे ध्यान से बिठाता है वीयिंग को और उसके ब्लड को साफ़ करता है कॉटन में दवाई लगा के, और उसको साफ़ करता है, फिर उस पर दवाई लगाता है, उसको मेडिसिन खाने के लिए भी देता है कि अगर कहीं सेप्टिक फैल गया तो इस वजह से एंटीसेप्टिक। एंड उसका कट बहुत गहरा था तो उस कट को सुखाने के वाली जो टैबलेट होती है वो टैबलेट भी वो उसको देता है, प्रिकॉशंस देता है। उसके बाद वांग जी कहता है कि वीयिंग तुम्हें याद है ना आज क्या है। तब वीयिंग कहता है कि नहीं काका, मैं भूल गया आज क्या है। तब वांग जी बहुत ही प्यार से उसके फेस की साइड देखते हुए कहता है कि आज हमें डेट पर जाना है, तुम्हें याद नहीं है, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं पहले डेट के लिए। तब वीयिंग कहता है कि नहीं काका, मुझे कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है, हम डेट पर चल रहे हैं ना। तब वांग जी कहता है क्या हुआ वीयिंग, तुम ऐसे आज सैड क्यों हो। तभी वीयिंग के पास फिर से एक कॉल आती है। उस कॉल को देखकर वीयिंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है काका मैं अभी आता हूँ। वांग जी इस रिएक्शन को देखकर
ऐसा करते हुए देखकर वीइंग को बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। वो वीइंग के पीछे पीछे आकर कहता है किसकी कॉल आ रही है वीइंग, मुझे सच सच बताओ कौन है फ़ोन पर, किसकी कॉल है। तभी वीइंग कॉल कट कर देता है और अपने फ़ोन को जानबूझकर गिरा देता है जिससे कि वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और उसको ओपन करने के लिए वो कहता है कि ओपन नहीं हो रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था वीइंग से, लेकिन वो वीइंग को कुछ कहता नहीं है। वो वीइंग से पूछता है, बार बार वो बस पूछ रहा था कि वीइंग कौन था, मुझे बताओ, तुम सैड हो, तुम उसकी वजह से स्कैरी दिख रहे हो क्या, वेंसू और वेंचाओ में से किसी एक की कॉल थी। वीइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आके ना देखने लगता है और कहता है कि नहीं, उनमें से किसी की कॉल नहीं थी, उनमें से किसी ने कॉल नहीं किया है मेरे पास। तब वांग जी कहता है ये क्या हुआ। तब वीइंग कहता है कुछ नहीं, मेरे घर से फ़ोन था और मुझे आज घर जाना है, मैं आज डेट पर नहीं जा पाऊँगा आपके साथ। और वो ऐसा कह के अपना सारा सामान लेने लगता है ऑफिस में से, वांग जी के केबिन में से, और अपना सामान लेके वो जाने लगता है वहाँ से। तब वांग जी कहता है प्लीज़ वीइंग मुझे बताओ ना। तब वीइंग कहता है कि नहीं काका, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज़ आप अपने इस बॉडीगार्ड से ना मना कर देना। अगर मेरी मदर ने देख लिया इस बॉडीगार्ड को मेरे साथ मेरे घर पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मेरी मदर इतनी भी अच्छी नहीं है जितना अच्छा वो दिखाती हैं सबको। तब वांग जी उस बॉडीगार्ड की साइड देखता है और कहता है कि आज तुम इसके साथ इसके घर मत जाना। इतने दिनों से वीइंग हुएशांग और वांग जी इन दोनों के साथ ही रह रहा था, कभी हुएशांग के घर पे कभी वांग जी के घर पे, ऐसे रह रहा है। वो इतने दिन बाद घर जा रहा है, इस वजह से उसने बॉडीगार्ड की मना कर दी। वांग जी इस बात को सच मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वीइंग झूठ बोलकर वेंसू और वेंचाओ का भी कॉल नहीं था। वो जिस इंसान से मिलने गया था ना, वो बहुत ही गलत है। वो इंसान वो जिन गुनगायों से मिलने गया था, और जिन गुनगायों उसको देख करके बहुत ही ईविल स्माइल करते हुए उसके पास आता है और कहता है कि वीइंग तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया था ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपने से शादी करने के लिए मनाता हूँ। और वो उससे कहता है क्या तुम फाइल लेकर आए हो वांग जी के ऑफिस की। तब वीइंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, तुम मेरी सजे को, वांग जी को, इन सबको चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो। तब वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी। जिन गुनगायो कहता है कि वांग जी ने मेरा नुकसान किया है, उसे मेरे नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी वीइंग। और तुम ना जितना अक्कड़ में रहते हो ना, तुम्हारी इस अक्कड़ को तो मैं ठीक करूँगा, देखना। और वो वीइंग के हाथ में जो फाइल थी उसे ले लेता है, छीन लेता है उसके हाथ में से, और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं तुम्हारी सजे को ना बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करना तुम। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना कि वांग जी और तुम्हारी सजे, इन दोनों की ही जान जाने का खतरा हो सकता है। वीइंग बहुत ज़्यादा डर गया था, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो उन आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वो रोना चाहता था लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो जिन गुनगायों के सामने नहीं रो सकता है, वो उसको ऐसे अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकता है उसके सामने। तब जिन गुनगायों कहता है कि ये फाइल अधूरी है। वीइंग डर जाता है, ऐसी आवाज़ सुनकर वीइंग एकदम सहम गया था, और वो कहता है कि नहीं, ये फ़ाइल पूरी है, मैं पूरी देखकर लेकर आया हूँ, फ़ाइल को चेक करा था मैंने लाने से पहले। तब जिन गुनगायों कहता है नहीं, ये फ़ाइल अधूरी है, देखो ऑफिस में जाके, अभी जाओ तुम ऑफिस और दूसरी फ़ाइल लेकर आओ इसके साथ की। तब वीइंग कहता है कि नहीं, ये फ़ाइल एक ही है इस प्रोजेक्ट की, और कोई फाइल नहीं है इस प्रोजेक्ट की अभी तक, मैं पूरी फाइल लेकर आया हूँ, इसकी और कोई दूसरी फाइल नहीं है। तब जिन गुनगायों कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना वीइंग कितना बुरा हो सकता है। वीइंग जो कि सहम गया था, वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ ऑफिस और पता करता हूँ, वो फाइल मैं ढूंढ कर लेकर आऊँगा। ऐसा कहने के बाद वीइंग वहाँ से तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी को ये सब कुछ पता चल गया था, बिकॉज
उसने अपने उस बॉडीगार्ड से मना तो कर दिया था, लेकिन वियिंग के पीछे पीछे उस पर नज़र रखने के लिए उसने भेज दिया था। और जब वांग जी को ये सब कुछ पता चलता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वियिंग ने उसको क्यों नहीं बताया। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मुझे पता है आज का पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। एंड आपको जैसा भी लगे ये पार्ट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।